हिंदू राष्ट्र का जिक्र करें, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरह से हिंदुओं पर पथराव हुआ उस पर क्या कहें? देश में तोड़ने की, तुष्टीकरण की, देश को मिटाने की और सनातन के ऊपर उंगली उठाने की प्रायोजित तैयारियां चल रही हैं। मुंह तोड़ जवाब देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा करके लौट करके इस प्रकार के कृत्य ना करने के लिए उनको बाधित करेंगे। अभी कुछ देशद्रोही युवाओं की मानसिकता को विदेशी लोगों ने हैक कर लिया, पर भारत का हिंदू जगेगा, हिंदू एक होगा, हिंदुत्व का प्रचार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र। मुर्शिदाबाद में हमने जिस तरह से देखा, जिस तरह से हिंसा हुई, 2 हिंदू युवकों की जान तक चली गई और अब कुछ पलायन की भी चर्चाएं वहां पर चल रही। यही इस देश का दुर्भाग्य है। कश्मीरी पंडित भी भागे क्योंकि हिंदू इतना डरपोक है कि 80% होते हुए भी 20% वालों से डर रहा है। हमें इस देश में सबको समानता का अधिकार है। लोगों का मानना है कि हम हिंदुओं को भड़काते हैं, सच ये है। इसीलिए हम हिंदुओं को जगाते हैं कि आप अपने अधिकार जानो, आप अपनी परंपराओं को जानो। हिंदू राष्ट्र का जिक्र करें, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरह से हिंदुओं पर पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। टेकरी सरकार की भूमि गुना है और हमको जानकारी लगी तो हमने वहाँ के अपने बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी, वहाँ के परिवारों को कहा है कि आप सब उसके लिए आप सब उन सब की मदद करें। जिनके साथ ये हुआ निश्चित रूप से दुखद है और ये घटना राम के राष्ट्र में, हनुमान के राष्ट्र में, हनुमान की यात्रा पर पत्थर फेंके जाना इस बात की मानसिकता को दर्शाता है कि देश में तोड़ने की, तुष्टीकरण की, देश को मिटाने की और सनातन के ऊपर उंगली उठाने की प्रायोजित तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हम ये षड्यंत्र पास नहीं होने देंगे। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा करके लौट करके इस प्रकार के कृत्य ना करने के लिए उनको बाधित करेंगे। जिस जगह ये हिंसा हुई, जांच में अब सामने आ रहा है कि शायद ये प्री प्लान हो सकता है, साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है, क्योंकि छत पर पत्थर मिले। देखिए, अभी कुछ देशद्रोही युवाओं की मानसिकता को विदेशी लोगों ने हैक कर लिया और वो इस प्रकार के कृत्य को लगातार सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। पर भारत का हिंदू जगेगा, हिंदू एक होगा, हिंदुत्व का प्रचार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र की लगातार बात करते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में हमने जिस तरह से देखा, जिस तरह से हिंसा हुई, 2 हिंदू युवकों की जान तक चली गई और अब कुछ पलायन की भी चर्चाएं वहां पर चल रही कि संभवतः कुछ लोग जो है पलायन करना चाहते हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। कश्मीरी पंडित भी भागे क्योंकि हिंदू इतना डरपोक है कि 80% होते हुए भी 20% वालों से डर रहा है। हमें इस देश में सबको समानता का अधिकार है, डरने की बात ही नहीं। पलायन करना, रण छोड़कर भागना, निश्चित रूप से जो 2 मृत्यु हुई हैं वो दुखद हैं। लेकिन हिंदुओं को अब साड़ी पहन करके नहीं रहना चाहिए, खासकर पश्चिम बंगाल के। और वो दिन अब दूर नहीं होंगे जब मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी ये देखने को मिलेगा, गुजरात में भी ये देखने को मिलेगा। लोगों का मानना है कि हम हिंदुओं को भड़काते हैं, सच ये है। इसीलिए हम हिंदुओं को जगाते हैं कि आप अपने अधिकार जानो, आप अपनी परंपराओं को जानो, आप कल्चर को जानो, आप राष्ट्र के संविधान के अधिकार को समझो। इस देश में किसी को भी घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सबको रहने का अधिकार है। और जो इस प्रकार की मानसिकता से एक विशेष मजहब के लोग हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अब हिंदुओं को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हमने पुनः संकल्प लिया है कि दिल्ली से वृंदावन तक हम पदयात्रा करेंगे। दिल्ली से वृंदावन तक इसी मुद्दे पे? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन इस झारखंड के हजारीबाग में भी हमने कल देखा, वहां पर भी हिंदू 2 पक्षों में पथराव हुआ, हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार हो, इस तरह का आरोप वहां पर जो पीड़ित है वो लगा रहे। अभी हिंदुओं को डराने के लिए माहौल तो बनाया जा रहा है और ये मूव लॉन्चिंग टाइप की चलाई जा रही है, पूरे देश में चलाई जा रही है। पर अब हिंदू अगर कमजोर होगा तो डरेगा, हिंदू मजबूत होगा तो नहीं डरेगा। थैंक यू। आखिरी सवाल मेरा, लेकिन दूसरा पक्ष है, उनका कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, वक्फ कानून को लेकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, इसीलिए वो सड़क पर निकल रहे आंदोलन कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो हुआ है वो बहुत उत्तम हुआ, उचित हुआ। देश में समानता का अधिकार है तो सबको समान से जीने का अधिकार है। दर्शन करके आओ, सबको समानता से जीने का अधिकार है तो उनको भी समानता से जीने का अधिकार है। और जब पाकिस्तान में भी तो हिंदू हैं पर वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है, अल्पसंख्यक भी है, वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत में हमें नहीं लगता कि जरूरी है। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, भिवंडी।